नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इंडिया वन थिंक में आपका स्वागत है। हम देखते हैं लगातार सर्द गर्मियाँ बनी हुई हैं, लगातार चर्चाओं में हैं बसपा सुप्रीमो बहन मायावती। लगातार कयासें लगाई जा रही हैं कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती को लगातार सोनिया गांधी लगातार बुलाने के लिए इंडिया गठबंधन में शामिल करने के लिए चर्चाएँ हो रही हैं हर न्यूज़ चैनलों पर। तो इंडिया गठबंधन में बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने कह दिया है कि हम अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेंगे। तो ये भी कह दिया है कि अभी कुछ समय पहले जो बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि हमने बसपा सुप्रीमो बहन मायावती को निमंत्रण नहीं दिया है, और कुछ समय बाद लालू प्रसाद यादव ने ये भी कहा था कि दलितों को बसपा सुप्रीमो मायावती ने कि अपने ढील दिया था। इसी के साथ में हमने कई बार ऐसा भी देखा है कि जो कई बड़े बड़े नेता हैं लगातार दलित समाज पर उंगलियां उठाते हैं। बसपा सुप्रीमो वो शख्सियत है, वो बहन मायावती, जो बाबा साहेब मानवर कांसीराम साहब के पद चिन्हों पर चलने वाली इकलौती एकमात्र पार्टी है। और कुछ समय बाबा साहेब के समय में एक दलित नेता हुआ करते थे, बाबू जगजीवन राम, जो बहुत बड़े नेता थे दलित समाज के। तो वो एक ऐसे नेता थे जो कांग्रेस के नेताओं की परछाई में चलने वाले नेता थे, अगुवाई में चलने वाले नेता नहीं थे। तो बसपा सुप्रीमो मायावती वो शख्सियत है जो मानवर साहब कांसीराम की वो चेली है, जो पद चिन्हों पर चलती है, ना कि परछाइयों, किसी नेता की परछाइयों में नहीं चलती है। बाबा साहेब के लिखे हुए संविधान को अपना सर्वोपरि मानती है। तो हमारे साथ हिमांशु हैं, जो सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं। क्या कहेंगे आज की जो लोकसभा 24 की राजनीति को लेकर के? बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी, जो आप हमारे पास में आए, जो कि अपनी हमारी जो बसपा पार्टी को लेके आप हमारे पास आए और उसको कुछ दर्शकों को कुछ सुझाव देने के लिए ठीक है आपने प्रयास किया। जो कि हो सकता है कि मतलब हमारी जैसी राजनीति जैसे हमारी बसपा पार्टी है उसको लेके तमाम पार्टियां उस पर टारगेट बनाना चाहती हैं, ठीक है। तो कोई बात नहीं, बनाने दो भाई। भाई हर एक इंसान ये सोचता है कि मतलब कि हम एक से बढ़ के एक निकलने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमारा मानना तो यही है कि हमारी जो नेता हैं माननीय बहन जी, वो एक राष्ट्रीय स्तर की नेता हैं और वो किसी भी पार्टी को लेके या व्यक्तिगत तौर पे कभी भी किसी के सामने सर झुकाना नहीं चाहती, और वो किसी अपने मान सम्मान स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करेंगी। और ना ही हम चाहते हैं कि हमारी बसपा पार्टी बहन कुमारी मायावती जी जो कि किसी के सामने सर झुकाएं और मतलब कि अपने मान सम्मान स्वाभिमान के साथ समझौता करें, हम भी नहीं चाहते हैं। और हम युवा लोग जो हैं वो युवा जोश है बराबर बरकरार रहेगा और हम उनके साथ हैं और बराबर उनके साथ रहेंगे, ठीक है। तो यही कहना है कि कुल मिला के आप लोग जो हैं जैसे कि युवा पीढ़ी है वो एक साथ बहन जी का साथ दें, सपोर्ट, जो कि हम आने वाली जनरेशन आने वाली जो पीढ़ी है उसको अग्रसर का उसको आगे बढ़ाने का काम करें, जो कि आने वाले समय में जो बदलाव हो। लगातार युवा कह रहा है कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती निकल नहीं रही हैं, ऐसा क्यों? देखिए ऐसा है, जबकि बहन जी ने अपनी युवा पीढ़ी तैयार कर रखी है, ठीक है। उन्होंने लगातार जोड़ने का युवा वर्ग को जोड़ने का काम किया है और उन बसपा के पदाधिकारियों ने और हमारी ने लगातार कह रहा है कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती की तैयारियां अभी तक नहीं दिखाई दे रही हैं, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए ऐसा कुछ नहीं है, तैयारियां भी चल रही हैं, सारा कुछ सिस्टम से चलता है, ठीक है। जी जी। और लोगों को लगता है कि मतलब कि बहन जी निकल के नहीं आ रही हैं और जगह जगह मीटिंग नहीं कर रही हैं। ये भ्रमित करने वाली बात है। ऐसा कुछ नहीं है कि बहन जी नहीं निकल रही हैं। बहन जी अपनी जो मीटिंग जो वगैरह है वो बड़े स्तर पर कर रही हैं और वो मंडल है और सेक्टर वाइज के हिसाब से वो अपनी मीटिंग कर रही हैं। और बाकी जो है वो उनके जो पदाधिकारी हैं वो भी मीटिंग कर रहे हैं, ठीक है। वो जगह जगह जाके क्षेत्र वाइज के हिसाब से भी मीटिंग कर रहे हैं। आप लोगों को दर्शकों को ये लगता होगा कि बहन जी घर में बैठी हैं किसी भी चुनावी मुद्दे को लेके या किसी भी
चीज़ को लेके वो उस पे क्वेश्चन पुट अप नहीं करती हैं, वो करती हैं और सारा काम सिस्टम से होता है। ठीक है, 50% जो युवा वर्ग तैयार किया है, ठीक है, 50%, तो अब बहन जी निकल के नहीं आएंगी, क्योंकि भाई मेन हाई कमान जब उन्होंने संभाल रखी है, तो वो अपनी कमान को संभालेंगे। उसके बाद में जो नीचे सीढ़ी बना रखी है उन्होंने, तो वो इस सीढ़ी के हिसाब से काम होगा। ठीक है, तो 50% की जो युवाओं की भागीदारी है, तो उनका काम क्या है? लोगों को जोड़ना, इकट्ठा करना, बदलाव लाना। ठीक है, युवा पीढ़ी को समझाना, आगे निरंतर प्रयास कर रहे हैं वो लोग। ठीक है, तो कुल मिला के सारा काम चल रहा है। पर ये है कि लोगों को लगता है कि लोगों का मानना है कि बहन जी कुछ नहीं कर रही हैं। क्या नहीं कर रही हैं बहन जी? बहन जी ने अभी तक जो भी रोजगार अपने, जब उनकी सरकारें थी, तो उन्होंने अपनी सरकार में क्या नहीं किया? युवाओं को रोजगार दिया, बूढ़े पुराने दबे पिछले लोगों को उनको आगे बढ़ाने का काम किया। बाबा साहब और मानवर कांसीराम साहब की विचारधाराओं पर चलते हुए उन्होंने काम किए सारे, संवैधानिक तौर पे उन्होंने काम किए। और उन्होंने ऐसा कोई गैर कानूनी काम नहीं किया जिससे कि लोग उनके ऊपर उंगली उठा सकें। बहुजन समाज लगातार मांग कर रहा है कि दलित प्रधानमंत्री की, तो उसी को लेकर के दलित प्रधानमंत्री की मांग कर रहा है, उसी को लेकर के हम बात करने वाले हैं। क्या दलित प्रधानमंत्री भारत का होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए। और ये दलित समाज को ये बात सोचना चाहिए कि हमारा भी एक प्रधानमंत्री बने, जिससे जो कि एससी कैटेगरी, एससी वगैरह, एससी ओबीसी वो जागरूक होंगे। उनको लगेगा कि जब हमारे समाज में कोई प्रधानमंत्री की मांग उठ रही है भारत में, युवा बहुजन समाज लगातार कह रहा है कि अब की बार जो 24 लोकसभा है उसमें दलित प्रधानमंत्री होना चाहिए, उस पर को लेकर के क्या कहेंगे? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। कि जो हमारा जो समाज है, दलित समाज, तो अभी तक के अन्य पार्टियां सपोर्ट करते चला आ रहा, ठीक है, तो उनको भी हमारी तरफ सोचना चाहिए कि अभी तक के सवर्ण सवर्ण जो हैं, ओबीसी हैं, जो इन लोगों को मौका मिलता रहा। ठीक है, और हमारा जो बहुजन समाज है, एससी समाज है, उनको अभी तक एक बार मौका नहीं मिला, उनको मौका ज़रूर मिलना चाहिए। और हम लोग भी ये सोचते हैं कि अभी तक आपको मौका मिला है, तो हम भी मेहनत कर रहे हैं, बराबर हैं। ठीक है, बहन जी को उस पद तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमारे युवा वर्ग बराबर लगे हुए, बूढ़े पुराने माताएं बहनें सारी, और ये सोचते हैं कि मतलब हमारी बहन जी भी एक बार एक प्रधानमंत्री का चेहरा बने। तो हमारी माननीय बहन जी बराबर प्रयास कर रही हैं, और उन्होंने प्रयास भी किए, उसमें वो असफल हुई हैं। अब की बार मैंने लगातार हम लोगों ने प्रयास किया है और तैयारी कर रहे हैं, बराबर तैयारी कर रहे हैं, मजबूती से कर रहे हैं। वो हमारी प्रधानमंत्री बनने का योग जो चेहरा है, वो हमारी माननीय बहन जी का है। ठीक है, और हम यही चाहते हैं कि हमारी बहन जी उस सीट को संभाले, कमान संभाले, जिससे कि अपने इंडिया में, भारत में बदलाव, कोई नए तरीके से बदलाव लाए। ठीक है, और हमारा नेता भी ऐसा होना चाहिए, शिक्षित पढ़ा लिखा ऐसा भी होना चाहिए, जो जिस चीज़ को, भाई बहुत से लोग ऐसे अभी तक बने हैं, मैं उनके बारे में नहीं कहना चाहूँगा। ठीक है, मैं उनके बारे में इतना कुछ नहीं कहना चाहूँगा कि उनकी डिग्रियों को लेकर मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। पर ये है कि हमारी जो बहन जी की जो पढ़ाई है, जो उनके पास डिग्रियाँ हैं, वो हमारे हिसाब से तो किसी नेता के पास नहीं होंगी, इतनी किसी भी नेता के पास नहीं, ये गारंटी है। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती को इंडिया गठबंधन में अभी तक क्यों शामिल नहीं किया गया? देखिए, ऐसा है कि मान के चलो, बहन जी, हम भी नहीं चाहते हैं और बहन जी भी नहीं चाहती हैं, और हमारा समाज भी नहीं चाहता, बहुजन समाज भी नहीं चाहता है कि बहन जी मतलब कि कोई भी मतलब उस तरीके से लेके कोई समझौता करें। अगर इंडिया गठबंधन वाले लोग हमारी बहन जी के पास में जाएं और मान सम्मान के साथ जाएं, उनको उनकी वैल्यू समझें, क्योंकि वो 4-4 बार मुख्यमंत्री बनी है। उनकी, हाँ, वो भी हमारी राष्ट्रीय स्तर की नेता, 4-4 बार इस उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री, सीएम बनी है। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि उनको समझौता ऐसे वो नहीं कर सकती, वो मतलब कुल मिला के समझौता ऐसे नहीं कर सकती, जब तक इंडिया गठबंधन के लोग जाके वहाँ पर माफ़ी नहीं मांगी जाके, और वहाँ